बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान शफीक ACS NJK एकेडमी से। हमारा जो आज का टॉपिक है वो हज वाला जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें हमने 44 से लेके 100 तक MCQ को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट MCQs, मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ सिमों से आने वाले हजाज कराम के लिए दौरान हज कितने मिकात होते हैं। उन ऑप्शन नंबर इसमें A8, B5, C10, D15। इसमें जो ऑप्शन नंबर 5B है वो ठीक है। 5 मिकात आते हैं। 45 किस मुल्क के हजाज कराम के लिए यलम मिकात है। यलम मिकात है पाकिस्तान, इंडिया, दोनों या कोई नहीं। पाकिस्तान और इंडिया, ऑप्शन नंबर C ठीक है दोनों के लिए। जो पाकिस्तान और इंडिया के लिए जो मिकात है वो है यालम है। ठीक है, यालम मक्का से डैश किलोमीटर फासले पे है। 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, 70 किलोमीटर फासले पर वाक़ है, 80 किलोमीटर फासले पर वाक़ है या 90 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 47 पे। 47 का जो ए मेरे अल्लाह मैं आ गया हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, यकीनन तमाम तारीफ़ें और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं। हज के दौरान पढ़े जाने वाली ये दुआ क्या कहलाती है। तस्मिया, तहलील, तजदीद या तलबिया। ये जो कहलाता है 47 का, ये तलबिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर D क्या है, दुरुस्त है। फिर 48 तलबिया किस मकाम से हजाज कराम पढ़ना शुरू करते हैं। जब वो 7वां तवाफ ख़त्म करते हैं, जब वो सऊदिया अरब में दाखिल होते हैं, जब वो मिकात में अहराम बांधने के बाद आगे बढ़ते हैं, D जब वो मीना से वापस आते हैं। 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। जब वो मिकात में अहराम बांधने के बाद आगे बढ़ते हैं। 49 सही से क्या मुराद है। 2 पहाड़ी चोटियों सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को, हज के लिए अहराम बांधने को, इस जद्दोजहद को जो एक हाजी हज के दौरान करता है। 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो A है। ठीक है, 2 पहाड़ी चोटी सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं। अब हमारा जो ऑप्शन है 50, इसमें कहते हैं सही शुरू कहाँ से होती है। सफ़ा से, अल मुल्तज़म, अहराम से, अराफात से। सही जो शुरू होती है वो सफ़ा से। कहाँ से, ऑप्शन नंबर 1 सफ़ा से। सही ख़त्म कहाँ होती है, मुज़दलिफ़ा, हतीम, मरवा या कोई नहीं। ये जो ख़त्म होती है ये मरवा पे ख़त्म होती है। कहाँ सही ख़त्म कहाँ होती है, मरवा पे। 52 ऑप्शन हमारा। एहराम बांधने के बाद अराफात जाने से पहले हजाज कराम कौन सा अमल करते हैं। जमरा का, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही, तवाफ़ ज़ियारत, मकाम इब्राहीम पर 2 रकात नमाज अदा करते हैं।
जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 52 का वो बी है, सफ़ा और मरवा के दरमियान सही। 53 मीना एक मैदान है जो कि मुज़दलिफ़ा और मक्का के दरमियान है, मुज़दलिफ़ा और अरफात के दरमियान है, अरफात और मक्का के दरमियान है, मुज़दलिफ़ा और मक्का के दरमियान है। मीना एक मैदान है। 53 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, अरफात और मक्का के दरमियान है। मीना एक मैदान है जो कि अरफात और मक्का के दरमियान है। 54 कब हज्जाज इकराम मीना के लिए रवाना होते हैं? 8 ज़ुल्हज को, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज को। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 8 ज़िलहज को हज्जाज इकराम मीना के लिए रवाना होते हैं। चलते हैं आगे 55 पे। वो दिन क्या कहलाता है जो कि हज्जाज इकराम मीना में गुजारते हैं? यौमुल नहार, यौमुल हज, यौमुल तराविया, यौमुल अजीम। 55 जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, यौमुल तरविया। 56 10 ज़ाइल में से कौन सी नमाज मीना में अदा की जाती है? 8 ज़िलहज की 5वीं नमाज, 9 ज़िलहज की फजर की नमाज, 8 ज़िलहज की 5वीं नमाज, 9 ज़िलहज की फजर और जोहर की नमाज, 8 ज़िलहज की 5वीं नमाज और 9 ज़िलहज की फजर जोहर असर की नमाज। 56 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है ए, 8 ज़िलहज की 5वीं नमाज, 9 ज़िलहज की फजर की नमाज। ठीक है। इशा और अगले दिन फजर की नमाज मीना में अदा करने के बाद वो अगले मकाम पर क्या हो जाते हैं? रवाना हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हमारा दुरुस्त है। आगे चलते हैं। चलिए 57 हज्जाज कराम की कब मीना से अरफात के लिए रवानगी शुरू होती है? इनको ज़वाल से पहले अरफात पहुंचना होता है। 57 8 ज़िलहज को, 9 ज़िलहज को, 10 ज़िलहज को, 11 ज़िलहज को। 57 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो 9 ज़िलहज को। ठीक है। चलते हैं 58 पे। 9 ज़िलहज से हज्जाज कराम के लिए वकूफ़ अरफात के दौरान कौन सी 2 नमाजें पढ़ी जाती हैं? फजर जोहर, जोहर असर, मगरिब इशा, इनमें से कोई नहीं। 58 का जो करेक्ट ऑप्शन वो बी है, जोहर और असर। दस ज़ाइल में से कौन सा हज सबसे अहम रुकन है? हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफात, वकूफ़ मीना, वकूफ़ मुज़दलिफ़ा, वकूफ़ मीकात। 59 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो वकूफ़ अरफात, मैदान अरफात में जाके वो चक्कर वगैरह लगाते हैं, ये वो होगा। 60 वकूफ़ अरफात से क्या मुराद है? मैदान अरफात में क़याम करना, मैदान अरफात में नमाजों का क़याम करना, मैदान अरफात में तलबिया पढ़ना, मैदान अरफात में कलमा का पढ़ना। 60 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैदान अरफात में क़याम। आगे है 61 9 ज़िलहज को यौम हुरफा भी कहते हैं, यौम मीना भी कहते हैं, वकूफ़ अरफात भी कहते हैं, वकूफ़ मीना भी कहते हैं। 61 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ए, यौम उर्फा भी कहते हैं। मक्का से मैदान अरफात कितने फासले पर है? 9 मील, 10 मील, 11 मील, 12 मील। 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए,
9 मील। मक्का से मैदान अरफात में कितना फासला है? 9 मील का। मीना से मैदान अरफात कितने फासले पर वाक़ है? मीना से मैदान अरफात अब 7 मील, 6 मील, 5 मील या 4 मील। इससे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6 मील। चौसठ, इस जगह का नाम बताएं जहां हजरत आदम और इनकी जोजा मोहतरमा कई सालों की मुसाफत के बाद मिले थे। मीना, हातीम, अरफात, मुजदलफा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी है अरफात। मैदान अरफात में हजरत आदम उसकी जोजा काफी टाइम के बाद मिली थी। नेक्स्ट 65, 65, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक इनकी ऊंटनी का नाम बताएं जिस पर उन्होंने बैठकर अरफात के मैदान में आखिरी खुतबा दिया था। कस्वा, जमल, जबल। कस्वा ऊंटनी थी जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर किया करते थे। 66 का किस जगह आप सल्लल्लाहु ने आखिरी खुतबा दिया? इस जगह को क्या कहते हैं? जबल नूर, जबल रहमत, जबल मोहम्मद, कोई नहीं। इसको कहते हैं जबल रहमत, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु ने आखिरी खुतबा दिया था। चलते हैं आगे। जबल रहमत कहाँ वाक़ है? अरफात में, मीना में, मुजदलफा में, सफ़ा में। 67 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अरफात। जबल रहमत कहाँ वाक़ है? अरफात में। मैदान अरफात में गुरूब आफ्ताब के बाद हज्जाज कराम तलबिया पढ़ते हुए मगरब बगैर मगरब की नमाज अदा किए हुए किस मकाम की तरफ रवाना होते हैं? मीना की तरफ, सफ़ा की तरफ, मुजदलफा या हतीम। 68 का जो करेक्ट ऑप्शन है मुजदलफा। इसकी तरफ, मुजदलफा की तरफ। मुजदलफा क्या है? मैदान है, जंग है, नदी है या सिरा है? 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, मुजदलफा एक सहरा है जिसे आप डेजर्ट कहते हैं। 70 का मुजदलफा अरफात और मक्का के दरमियान वाक़ है, मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ है, मीना और अरफात के दरमियान वाक़ है, मीना और मक्का के दरमियान वाक़ है। 70 का 70 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, मीना और अरफात के दरमियान मुजदलफा आता है। किसके? मीना और अरफात के दरमियान मुजदलफा आता है, सी ऑप्शन। मुजदलफा मक्का से कितने मील के फासले पर है? 6 मील, 7 मील, 8 मील, 9 मील। मुजदलफा मक्का से 6 मील के फासले पर है। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त होगा। चलते हैं आगे। हज के किस रुकन की अदायगी के बाद हजाज कराम पास से हज बहुत सारे फ़राइज़ ख़त्म हो जाते हैं? हज के किस रुकन की अदायगी के बाद हजाज कराम पर हज के बहुत सारे फ़राइज़ ख़त्म हो जाते हैं? तवाफ़, वकूफ़, सही या रमी। 78 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी है। 78 का रमी के बाद हाजी कराम के बहुत सारे फ़राइज़ क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। 88 हराम बांधने के बाद हजाज कराम का सबसे अहम कदम रमी होता है, कुर्बानी होता है, सही होता है, वकूफ़ होता है। 88 का जो वकूफ़ होता है, हराम बांधने के बाद हजाज कराम का सबसे अहम कदम वकूफ़। हराम बांधने के बाद हजाज कराम का दूसरा अहम कदम तवाफ होता है, वकूफ़ होता है, जमरात होता है, सही होता है।
वो होता है तवाफ होता है। कौन सा होता है? ए तवाफ। आगे चलते हैं 90। हजाज कराम का मीना में पहले दिन का क़याम, अरफात में दूसरे दिन का क़याम और तीसरे दिन का मुजल्फा में क़याम क्या कहलाता है? सही जमरा वकूफ़ इनमें से कोई नहीं। जो 90 का करेक्ट ऑप्शन सी है वकूफ़। दौरान हज हदी से क्या मुराद है? कबूल हज, कुर्बानी का जानवर, शैतान को कंकरियां मारना, सफ़ा और मरवा के दरमियान। सही 90 का 91 का जो करेक्ट ऑप्शन वो बी है, कुर्बानी का जानवर। नाइन्टी टू का मुजल्फा से हाजी शैतान को मारने के लिए कितनी कंकरियां इकट्ठी करते हैं? 10, 22, 33 या 49? 92 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, 49। कितनी कंकरियां उठाते हैं? 49। 93 का 10 जिलहज को 49 में से कितने कैंकर जमरात उकबा को हर हाजी मारता है? 8, 7, 6 या 5? 93 का जो करेक्ट ऑप्शन बी है वो है 7। हजाज कराम जमरा उकबा को कंकर मारने के बाद कौन सा अमल करते हैं? कुर्बानी, तवाफ व दा का, सही का, हलक का? 94 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए कुर्बानी का। कंकरियां मारने के बाद जो काम किया जाता है वो कुर्बानी का किया जाता है। नाइन्टी 95 हज के दौरान कौन सा नाम कुर्बानी के दिन के लिए इस्तेमाल होता है? यौमुन नहार, यौमुल जमल, यौमुल अकबर, यौमुल अहद? जो नाम इस्तेमाल होता है यौमुन नहार कहते हैं। 95 का कौन सा ऑप्शन ठीक है? 95 का ए, यौमुन नहार कुर्बानी को कहते हैं। दर्ज झैल में से कौन सा बयान हदीस से मुतल्लिक़ दुरुस्त है? हदी के लिए ऊँट 6 साल का होना चाहिए, हदी के लिए ऊँट 5 साल का होना चाहिए, हदी के लिए ऊँट 6 साल का होना चाहिए, हदी के लिए ऊँट 3 साल का होना चाहिए। 96 का जो करेक्ट ऑप्शन वो बी है, ऊँट 5 साल का होना चाहिए। चलते हैं 97 पे। कौन से दिन कुर्बानी के लिए दौरान हज मखसूस है? कौन से दिन कुर्बानी के लिए? 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज, ए बी सी तीनों? 97 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ए 10 जिलहज भी है, 11 जिलहज भी है और 12 जिलहज। आप तीनों दिन कुर्बानी कर सकते हैं। वैसे भी कुर्बानी के लिए 3 दिन होते हैं। ठीक है। नाइन्टी 98 किस जगह पर हज़रत इब्राहीम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को कुर्बानी के लिए जब ले गए, अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल की जगह पर एक दुम्बा कुर्बानी के लिए भेज दिया? अरफात, मीना, मुज़दलिफ़ा, मीकात? 98 का जो करेक्ट ऑप्शन है मीना। कहाँ? मीना पर जब लेकर गए थे उस जगह पर अल्लाह ताला ने एक दुम्बा भेज दिया था। आगे चलते हैं। कुर्बानी के बाद हजाज कराम कौन सा अमल करते हैं? तहलील, तखलीक, रमी, तवाफ़ ज़ियारत? 99 का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी है, वो है तखलील। 99 का करेक्ट ऑप्शन बी, तखलील। तहलीक, सॉरी, तहलीक से क्या मुराद है? हराम खोलना, तवाफ और दुआ करना, बाल कटवाना? इनमें से कोई नहीं। 100 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, बाल कटवाना। तखलीक के अमल के सिलसिले में मर्दों के लिए क्या हुक्म है? बाल छोटे करवाएं,
कलमे कटवा दें, सारा बाल मंडवा दें, कोई नहीं। 101 का जो करेक्ट ऑप्शन सी है, सारे बाल मंडवा दें। अगला है 102, तहलील के अमल के सिलसिले में औरतों के लिए क्या हुक्म है? औरतें चौथाई बाल मंडवा दें या औरतें एक लट मंडवा दें? औरतों के लिए ये है कि एक लट मंडवा दें। हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अब इसका थर्ड पार्ट रहता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं।